लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। कोई यहाँ किसी का नहीं, झूठे है नातों का क्या। ठीक है। कौन है? कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। हाँ, कल मैंने आपसे कुछ लिखवाया था वेलोसिटी का मान, शायद। एक मिनट, हाँ। तो कल हम लोगों ने कॉलिजन पढ़ा था, हेड ऑन कॉलिजन। इसमें एक का मास m1 था, एक का मास। एक जा रहा था u1 से, एक जा रहा था राजा। टकराने के बाद ये क्या हो गया? सही राजा। इसको क्या बोलते हैं? V2, है ना। हम लोग का एक दोस्त था इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। तो उसका ना क्या था कि बिहार का था, ठीक है ना, सिवान का। और हम लोग तीन ही दोस्त थे पूरे बिहार के, ठीक है ना। तो उसका ना बोली में वो बोलता है ना एकदम को, हम लोगों को सबको, चार पांच लड़का लड़की से ग्रुप था हम लोग का, हंसते हंसते बिना मतलब का हालत का बजता। टीचर रहते थे, आते थे, तो बोलते तो वहाँ के टीचर पढ़ाते थे थोड़ी ना ज्यादा। बाहर जितना आगे बढ़ोगे ना उतना पढ़ाएंगे कम, और ऐसे बोलेंगे ठीक है बेटा, इसके लिए तुम लोग नोट्स ले लेना, ठीक है, नोट से चेक कर लेना, बना लेना, बुक से खुद से पढ़ के खुद से क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। ग्रेजुएशन में इस तरह से होता है। तो जब भी ऐसे बोलते, तो ठीक है बेटा, इससे आगे के तुम कर ही सकते हो। तो पीछे से कथी कहता है? बहुत सही राजा। कह रहा है, बहुत सही राजा। अब वो जैसे जैसे बोलता था, हम लोगों को पता था कि कुछ बोलने वाला है। इतना कस के हंसाता था कि हम लोगों को पकड़ के बाहर निकले थे लोग। और जो बोलता था बैठल रहता था, ठीक है ना। उसका हम लोग बराबर, एग्जाम हो कहीं भी जाए, वो बस खाली ऐसे बोल देता था, बहुत सही राजा। सही जा रहे हो। बस इतना कस के हंसी लगता था, क्या बताए। हम लोग को बड़ी तंग करता था ना सीनियर से, जब जाते थे गुड मॉर्निंग बोलो। अब तो खैर खत्म हो गया रैगिंग, पहले बोलता था गुड मॉर्निंग बोलो, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अब बोलना ही पड़ता, खुद ने भी कुछ बगैर तो सीनियर जाता गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो ना गाली देता था। क्या बता रहे? गुड मॉर्निंग सर। अरे, बड़ी अजीब लड़का था लेकिन, है ना। हाँ। वो अति का था, उसको भाषा था छपरा वाला भाषा, ठीक है ना। एक के थप्पड़ में छितर आदमी ही है, जरा नौटंकी कर लाता। तो क्या बोला रे, क्या बोला? तो वो पंजाबी रहता था, कहता था कथी कर ले पंजाबी बिहारी भाई भाई। तो कहता हो। लेकिन एक बात है, कहते थे ना बिहारी तो लड़ता नहीं था कोनो। बिहारी पंजाबी दो तीन गो जगह के इलाका से आदमी लड़ता नहीं है, ठीक है। और अभी खूब भौकाल में चले रहता था। कहता था, रे हम तो सुने कि बिहार में खूब क्राइम क्राइम हमारे घर में कट्टा रखाता है। वो तो खाली हिया हिया नहीं लाते हैं कि सर जी कुछ बोल देंगे, नहीं तो हिया भी चला सकते हैं। तो कुछ अच्छा, वो खूब कहानी फेंकता था, लंबा लंबा कहानी सुनाता था, है ना। कि हमारे दादा थे, 5 गोथी से अकेले लड़ गए थे डाकू से, है ना। तो वो कैसे चीर दिए थे, हाँ तो कहते हाँ। तो हमारे हमारे दादा पता लड़ाकू खानदान से थे, ठीक है। इस तरह के लोग था, ठीक है। तो क्या इस तरह से जा रहा था, हमें किसका मान निकालना था? V1 का, और किसका? तो शायद आपको याद होगा हम लोगों ने V1 V2 का मान निकाला था, ठीक है ना। बहुत सही राजा, ठीक है। ला, लाओ कॉपी जो कल पढ़ाए थे, कल लिखवाए थे ना V1 V2 का फॉर्मूला। लाओ ना कॉपी, आवा। देखो आदमी कॉपी नहीं लाया हुआ है। लाओ ना। बहुत सही राजा। हाँ, मारपीट ना करते, पढ़े को पढ़, ना पढ़वे ना पढ़। हमरा कोई बात बोले, ना ना वो सब फालतू वाला बकवास। देख वो डंटा वाला वैसे ही है। एक बात तुम समझ लो, जितना मास्टर भी मार रहा है ना, सिर्फ दिखाने के लिए मार रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। या तो क्लास को दिखाना होगा तब, या थोड़ा दिखाना है कि हम बहुत सिंसियर है तब, वरना वो मारने पीटने से वो कथी पढ़ लेगा। और कै दिन मारिएगा तेको तेक बच्चा में से आप? जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा, ओकर इच्छा है। क्या हमारे, तुम मेरे काम से आया हुआ है? तुम घर से चला है अपने गांव से, किसकी वजह से है? वो अपना काम करने है, हम तो समझिए वो का पैसा लेके काम करवा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब मालिके,
मजदूर मालिके बेफिक्र थे, मजदूर ना बैठ के झक मारते दूर। ला रे खैनी ला। की मालिक है ना होती काम ना। कोई बात नहीं। तो वही वाला बात ना होते। तुम लोगों को पैसा दिए हो, हम मजदूर हुए, काम करने वाले। अब तुम ही लोग कहते हैं ना ना काम नहीं करना है, तो मत कर, कोई दिक्कत नहीं, जो बिहा नहीं है। यही काम ना हो रहा है। मास्टर भी क्या है, मजदूर क्या होता है, मालिक पैसे देता है। अब मालिक ही बोलेगा ना चाहिए छोड़ना था, तो हाँ हमरो मन न हो रहे दाई, बिहाने से बिहाने ढलते से पिलर उलर। तो सेम तुम लोगों का हाल है। तो हमरा कहती हमरा पैसा दिए वो काम करो ना करो बात बराबर है। तुम लोग खटवाओगे हमरा से। M1 - M2, वी आर जस्ट लाइक अ मजदूर। क्या गलत बोले बाबू? बोलिए। हम लोग मजदूर है ना हुए एक तरह से। खुद के मालिक समझ ले लेके। हाँ तो बोल। ले हुए है ना? तो क्या है बच्चे लोग, अब यहाँ पर सपोज कीजिए। अब भागा सब देखो। अगर मैं यहाँ बात करूंगा, अगर मैं यहाँ बात करूंगा इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा, जहाँ आप लोग हिंदी हो ना। अच्छा कोई बात नहीं। प्रत्यवस्था। प्रत्यवस्था में याद है ना, ई बराबर वन होता है। बोलिए ना। ई बराबर V1 बराबर कितना हो जाएगा, M1 U1 और 1 + 1 2M1 M2 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा। और बट्टा। हम्म। इसमें बोलो तो इसमें V2 बराबर ई रख देंगे तो। यहाँ ई था ना सर। ई छोड़ दियो रे। हाय। ई छोड़ दियो हो। देखो इसमें है ई लिखा हुआ। नॉनसेंस। M1 प्लस। यही ना है। बोलो। ये ना था कि अलग था। नहीं यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। ये वाला समीकरण गड़बड़ लग रहा है, देखे। ये सब गड़बड़ लिखा दी है लड़की। जी हाल है। हम्म। चलो यहाँ देखो। V1 का जो मान है। M2U2 1 + E बट्टे क्या था, M1 प्लस V2 का मान बोलिए। ठीक है। अब चलो ई बराबर कितना रखेंगे, यदि 1, तो इस फॉर्मूला का कल हम लोगों ने निकाला था। अगर ई बराबर 1 रखेंगे तो बताओ तो ये क्या हो जाएगा बुआ, 1 खत्म। M1 - M2 U1। और यहाँ 1 + 1 2 बटा M1 प्लस। ठीक है।
चलो, V2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? V2 बराबर यहाँ से भी 1 रख दो, तो 2m1 प्लस m2 माइनस m1, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, m1 प्लस हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए बुआ, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी वाले में देखिएगा, पहला में, पॉइंट पहला में, यदि मान लेते m1 बराबर क्या है बुआ, m2, जैसे मान लो कि दोनों मास आपस में क्या है, बराबर है, मतलब जितना बड़ा मास कल है, फोटो दिखा था ना वीडियो, तो वीडियो में कहा था एक गोला जितना बड़ा था दूसरा गोला उतने बड़ा था, दोनों को मारा था एक दूसरे के साथ, तो m1 m2 बराबर m मान ले, तो v1 बराबर, वीडियो आप लोग नहीं दिखाए थे, दिखा, ई चल देगा और ये हट जाएगा और ये यहाँ रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि अपना वेलोसिटी दोनों का मास सेम है, तो अपना वेलोसिटी किसको ट्रांसफर कर देगा, दूसरे वाले को। देखो इसमें रह गया, वो चला गया, ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रहा था। और एक और क्या था कि दो मिलकर एक हो जाता है, पूर्ण अप्रत्यस्था गुणांक, पूर्ण अप्रत्यस्था टक्कर, देखो दो आया, अपनी काइनेटिक एनर्जी खोकर एक हो गया एक, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसने क्या खो दिया, वो अपना काइनेटिक एनर्जी खो दिया, ले ले राजा ये कहाँ जा रही है ले, चलो ठीक है, तो आप समझ में आ गया आप लोगों को। तो आप बताइए m1 m2 बराबर है, तो देखो m माइनस m प्लस 2 m गुने u2, अब बटा लिख सकते हैं m प्लस m, ना दिखाई दे रहा तुमको, m1 m2 की जगह m रखना है, सब जगह m रखा गया है, ठीक है, तो v1 बराबर, ये 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, खाली ऊपर क्या बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा 2m, 2 से 2 खत्म, m से m खत्म, तो v1 बराबर क्या होगा बुआ, मतलब दो वस्तु था, तो दूसरे वाले ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी, आप देखो इसमें, इसमें बताओ v2 का फॉर्मूला में क्या होगा, 2mu1 प्लस ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जब खत्म ना हो जाएगा सीधे 0 ना हो, m प्लस m, तो v2 बराबर क्या हो जाएगा ये, मतलब पहले वाले ने अपनी वेलोसिटी किसको दे दी और दूसरे वाले ने किसको दे दी, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, और स्थानांतरण हो गया वेलोसिटी का, तो रुका हुआ चलेगा चले वाला, यही ना वीडियो आप यहाँ देख रहे थे, देखिए तो, ले ले, उसको चला दिया आपने, रुक गई, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, कौन सा कोलिजन, सेम मास है, ये रुक जाएगा वो चलने लगेगा, कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब अगर सपोज करके देखो, अब मास बड़ा है, दूसरा m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, मतलब m1 इतना बड़ा है कि m2 उसके सामने कुछ नहीं है, ट्रक के सामने साइकिल आ जाए, तो साइकिल का मास कितना होगा, और ट्रक का मास भी बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कि m1, तुम m2 को क्या मान के चल सकते हो, क्या मान के चल सकते हो, तो बताओ जहां जहां भी m2 है वहां वहां 0 मान सकते कि नहीं मान सकते, सो बोलिए, तो यहाँ यहाँ बताओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2 बराबर 0, तो खाली बताइए तो v1 बराबर क्या आएगा, m2 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा m2, ठीक है, v2 देखिए, फिर कहानी, m1 खत्म, तो m1 रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा u1, और ये m2 खत्म हो जाएगा सब में से, तो क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, m1 को हम लोग यहाँ पर m1 रहने दिए हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है ना, ये ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा -m2, और ये क्या हो जाएगा u2, और बट्टे क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा। अब आप बताइए इसमें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो 2u1 माइनस u2 हो जाएगा, और m1 बट्टे m1 खत्म। तो खाली यही बचेगा कि नहीं बचेगा v2 का मान। तो v1 का मान क्या हुआ u1, अब v2 का मान कितना हो गया 2u1 माइनस u2। इतना समझ में आ गया। तो इस तरह से बाकी अगर फिर मैं उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर अगला में कर दूंगा, m1 से बहुत ज्यादा बड़ा कौन है m2। मतलब जो ठोकने आ रहा है वही बहुत छोटा है, साइकिल जाके ठोक दे अति ट्रक को, तो वैसे हालात में क्या होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे हालात के लिए आपको v1 v2 निकालना है। तो जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है यहाँ पर वही फार्मूला बोलिए तो बताइए। m1 तो यहाँ से कौन जीरो हो जाएगा, m1 जीरो, तो बताइए यहाँ से m1 खत्म, तो खाली क्या बचेगा माइनस प्लस, सॉरी बट्टा यहाँ पर क्या होगा m2, क्योंकि m1 तो खत्म हो गया। तो m2 कॉमन ले काट दूं, तो v1 बराबर सीधे क्या हो जाएगा 2, इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, नहीं आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा v2 बराबर, ये खत्म हो जाएगा, m1 तो हैवे नहीं करे, m1 खत्म, m1 खत्म, और ऊपर भी m2 रह जाएगा नीचे भी m2 रह जाएगा, तो सीधे यहाँ पर नहीं हो जाएगा u2 उल्टा, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो चलिए ये हमारे पास केस आ गया, किसका हुआ कॉलिजन, या किसका केस आया हुआ कॉलिजन का। और हमारे पास सवाल आया 1D कॉलिजन हो गया, अब किसकी बारी है 2D कॉलिजन का। किसका बारी है हुआ 2D, एक डी के बजाय कितना डी। तो इस कॉलिजन से कैसे निकलते हैं सो देख लीजिए। अगर एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, ठीक। अब इसके बाद ये कितने भागों में चला गया टूटकर, दो भागों में। तो शुरुआत का मोमेंटम बराबर अंतिम का मोमेंटम, शुरुआत का मोमेंटम बराबर, अच्छा दो गो पार्टिकल है, यहाँ पर भी दो गो पार्टिकल है, तो पहला का मोमेंटम प्लस, और इसका भी क्या होगा पहला का मोमेंटम प्लस, दोनों के बीच का एंगल थीटा, और इसके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो याद है आपको ऐसे केस में कैसे निकालते हैं रूट अंडर, पहला का स्क्वायर रूट के अति सदिश का फॉर्मूला कॉस थीटा, और इसका भी कितना होगा बोलो तो रूट अंडर p1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू p1 इंटू p2। अब कितना डिग्री पे आ रहा था कितना पर जा रहा है, यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू को निकाल देंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू निकालना होगा निकाल लेंगे। तो क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई बच्चे लोग। एक 1D का था, एक किसका था 2D का, एक 1D का था, किसका था 2D। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो जब क्वेश्चन बनेंगे तभी ये पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये काम करो कि आप लोग पहले इसे नोट करो, और इसको नोट करने के बाद इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है पूछिए कहाँ है, बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने कार्य शक्ति ऊर्जा का असाइनमेंट बोला था निकाल लेने के लिए, आप लोग हमारी कोई बात सुनते हैं। मैंने इतना प्यारा सा खूबसूरत सा बुक बनाकर आपको दिया और बोला कि ये देखिए, देख रहे हो सारा एक नंबर सवाल से आपको छुच्छे न्यूमेरिकल दिए थे, देखिए। तो कहाँ तक, यहाँ से आप लोग पूरा सवाल बना करके लाइएगा यहाँ से। हाँ यहाँ से 3 किलोग्राम द्रव्यमान का बम है, विस्फोट होकर बन जाता है। तो कल जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 12 से लेकर के कितना तक, 12 से लेकर 19 तक का सोल्यूशन करें। कितना से कितना तक का हुआ, 12 से कहाँ तक 19 तक। तो कल आप लोग इतना बना के ला सकते हो, एक बार ट्राई करके आना, फिर अगली मुलाकात में हम लोग आएंगे तो आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, और जो बच्चे भी नहीं आए थे इसको लेकर उतार लीजिएगा।
चलिए, ये 2D का है, पता है ना? दो विमीय टक्कर, इसको उतार लो। क्वेश्चन करवाना है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रश्न एक प्रश्न कहता है, यदि, सुन लो, यदि एक बॉम्ब है, क्या है बउआ? एक- वो शुरुआत में रुका हुआ है, शुरुआत में क्या है, रुका हुआ है। जब ये बम फटा, जब ये बम फटा, तो ये बम 3 इक्वल पार्ट में फट गया। कितने इक्वल पार्ट में फट गया? 3 इक्वल पार्ट। तो एक बात बताओ, एक बम का मास कितना है? M। तो 3 इक्वल पार्ट में फट गया। एक गया ऊपर इस स्पीड में, उतने स्पीड से दूसरा वाला भी गया, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर गया। कितना डिग्री पर गया? तो आपको ये बताना है कि तीसरे वाले की वेलोसिटी क्या होगी। किसकी वेलोसिटी बताना है? तीसरा। ये V1 का भी होगा, V2 का भी भी होगा, तो तीसरे का क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या हुआ? तो इस प्रश्न को पहले लिखिए, तो लिखवाते हैं। प्रश्न लिखिए आप सभी लोग। आपको पता है, जो आप लोगों को नहीं करवाते ऑनलाइन वाला बैच, बीमा वाला, उसको देखकर यूपी से वो आदमी कॉल किया था हमको उस दिन, है ना, यूपी से, कि सर आपका बैच देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको ये अनोखा सीरीज है, बोले करवाइए। हम बोले धैर्य रखिए, ये संख्या बढ़ जाए, क्योंकि अभी 12th वाला में इतना ज्यादा बिजी है कि सुबह 6 से कोई ई आया है 6:30 में, तब तक हम उठ ही रहे थे, अभी तो ले आ गया है ई लेके, तो उससे अभी उठ ही रहे थे। उसके बाद खाना खाए थोड़ा सा, तो खाना खाने के बाद दम चढ़ गया है। तब तुम लोगों को पढ़ा लेंगे, तब जाकर के लाइव भाई शाम को करवा देंगे। और जब 12th वाला चला जाएगा, तो सारा बैच 10 बजे तक हो जाएगा, उसके बाद लाइव करवा देंगे। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, लिखो तो बउआ। लेकिन आज क्लास हो जाएगा, 6 बजे भी हो क्लास होगा, उस शाम तक में हो जाएगा। टेलीग्राम पे जरूर रहना, जैसे टन से आवाज आएगा उसे पहुंच जाना। ठीक है ना? लिखिएगा, एक एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है, वह 3 एक समान भागों में फटता है। वो 3 एक समान भागों में फटता है। 3 एक समान भागों में फटता है। दो भाग एक समान चाल से, एक समान चाल से, एक समान चाल से एक दूसरे के लंबवत जाती है, एक दूसरे के लंबवत जाती है। तब तीसरे की, तब तीसरे की चाल बताए। किसकी चाल बताए बुआ? तीसरे की चाल बताए। किसकी चाल बताया जाए बुआ? तब तीसरे की क्या बताए? चाल बताए। कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो बुआ, इसे कैसे बनाना है, ये सवाल रहा आपका। तो इसका मास m था, 3 इक्वल भाग में ही टूटेगा, तो एक का मास m/3, दूसरे का मास m/3, और तीसरे का मास भी क्या हो जाएगा, m/3। बोलिए होगा कि नहीं होगा? m को 3 इक्वल भाग में तोड़ेंगे तो m/3 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 होगा। ठीक है। और आपको पता है, किसी भी तरह का कॉलिजन यानी टक्कर होता है, तो संवेग संरक्षित रहता है। तो संवेग के संरक्षण के नियम से हमने पढ़ रखा है कि जितना संवेग शुरुआत में होगा, उतने संवेग अंतिम में होगा। बोलिए। लेकिन शुरुआत में तो एक को पार्टिकल है, तो इसको चुपचाप एगो लिखेंगे।
ठीक है, शुरुआत। लेकिन अंतिम में क्या पार्टिकल है, 1 2 3। तो पहले का संवेग प्लस दूसरा का संवेग प्लस तीसरा का संवेग। बोलिए इसमें कोई समस्या है आपको? इसको देख के बताइए। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान मास गुने वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? तो बताओ, शुरुआत वाले की मास कितना है? शुरुआत वाले की वेलोसिटी कितनी है? जी। इसका बोलो तो। अभी इसको रुक जाते हैं। तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, किसको छोड़ देंगे? किसका मान निकालना है? वो तीसरे वाले को। तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, और जिसका मान नहीं निकालना, जिससे हमको मान निकालना है, उसको दूसरी तरफ कर देंगे। तो जिस मान किसका निकालना है? तीसरे वाले का। तो तीसरे को एक तरफ करेंगे, बाकी दोनों को एक तरफ करेंगे। तो आप जरा बताइए, तो यहां से क्या मैं इसको लिख सकता हूं? P3 माइनस P1 प्लस P2। बोलिए बोलिए। ठीक है, P3 बउआ, ये माइनस का मतलब क्या हुआ कि जिधर इस P1 और P2 जाएगा ना, जिसका इसका रिजल्ट जिधर जाएगा, रिजल्ट मतलब इस दोनों के बीचे बीच ही ना होगा। रिजल्ट ऐसे ही ना निकलेगा, बताओ तो इसका। P1 प्लस P2 का जो रिजल्ट निकलेगा वो यही ना निकलेगा। ये P1 ये P2, इस दोनों का रिजल्ट ये होगा। तो इस दोनों रिजल्ट के ये कहाँ जाएगा? उल्टा। तो पक्की बात है इस P3 का मान क्या होगा? इस रास्ते पर होगा। तो माइनस किसको दिखाता है? उल्टा को दिखाता है। किसको दिखाता है बुआ? उल्टा को। तो चलिए अभी परिमाण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो आपको याद है ना, P3 बराबर रूट अंडर होगा। याद आया? दो सदिश का जोड़, ये सदिश राशि है ना। दो सदिशों का जोड़ कैसे होता है? पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर प्लस 2ab, पहला गुने दूसरा। तो आप हमको जरा बताइए तो यहां से, पहला का स्क्वायर 2 गुने कॉस, तो थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ 90 डिग्री रख दे, क्योंकि दोनों P1 और P2 के बीच के एंगल 90 डिग्री है। बोलना। अब बताओ P3 का मान क्या होगा? मास गुने वेलोसिटी। वेलोसिटी V3, जिसका मान निकालना है। अच्छा, P1 का मान बोलिए। हम्म। और ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। अच्छा, जरूरी कि सब जगह 0 ही होगा? 60 डिग्री होगा। जितना होगा हम रख के बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? m/3 V3 बराबर रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं? 2 गुने √2, और ये सब बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है तो। हम्म। तो V3 बराबर क्या होगा? √2v। तो समझ में आ गया किस वेलोसिटी से भागेगा ये? √2v। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? अगर ये क्या? किस स्क्वायर से? रूट तो कटा तो है, आ तो गया है ये। फिर √2 की कहाँ है स्क्वायर? है इसी पर ना स्क्वायर, इस पर थोड़ी ना स्क्वायर है। टू तो फंसले एकरा अंदर अभी तक। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो बना दीजिएगा आप लोग। बोलना हाँ। चलिए, तो ये क्वेश्चन हुआ ये वाला। ठीक है, बम वाला। तो ये बम वाली कहानी समझ में आ गई। तो हमारा ये चैप्टर क्या हुआ यहाँ पर? कौन सा चैप्टर? कॉलिजन, कार्य ऊर्जा और शक्ति क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? असाइनमेंट बनाना है घर पे बैठ करके। ठीक है ना? एक अच्छा वाला असाइनमेंट और भेज देंगे आपको, बना लीजिएगा। और सोमवार से हम लोग, बाप रे बाप, सोमवार को तो थी, चैप्टर चालू कर देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो चैप्टर सोमवार से क्या चालू करेंगे बुआ हम लोग? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन?
घूर्णन गति, कौन सी गति हुआ?